हेलो एवरीवन, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि आपने देखा कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हमारे पास इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जब भी किसी चीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि अगर आपने अपने क्लास को कंसिडर किया, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वी कैन क्लासिफाई स्टूडेंट्स ऑन अ नंबर ऑफ बेसिस। जरूरी नहीं कि हम क्लासिफिकेशन सिर्फ एक बेसिस पे करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। जैसे कि क्लास में आपने स्टूडेंट को क्लासिफाई करने के लिए एक पैरामीटर सेट किया 150 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, तो कुछ स्टूडेंट्स 150 सेंटीमीटर हाइट से अबव होंगे, कुछ स्टूडेंट्स 150 सेंटीमीटर हाइट से बिलो होंगे। इन दोनों क्लासिफिकेशन में कोई बच्चा चला गया। अब आपने दूसरा क्लासिफिकेशन कर दिया, मान लीजिए कि 90% ऑफ मार्क्स, so someone scoring 90 above 90% will fall in category A and someone scoring below 90% will fall in category B। तो फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, बट द क्लासिफिकेशन विच वी आर इंटरेस्टेड इन इज फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकंड पार्ट में क्लासिफाई किया विच इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहां समझते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल है, मतलब बेसिक क्वांटिटीज हैं, या फिर हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ये बेसिक है या फिर हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो बात आती है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर है कितने। तो हमारे पास फिजिक्स में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, हम इसकी भी बात करते हैं। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and luminous intensity। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास हैं। अब यहां पे दो सवाल पूछे जाते हैं, दो सवाल पूछे जाने चाहिए कि यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों हैं और 7 ही क्यों हैं। तो हम देखेंगे कि जब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम ने डिफाइन किए, उससे पहले हमारे पास सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो यहां पे बात आई एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम इज अ सिस्टम विच मेक रूल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के रूल्स एसआई सिस्टम बनाती है। और पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे जिन्हें बढ़ाकर एसआई सिस्टम ने 7 कर दिया। अब बात आई यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों किए, तो इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, बट जब तक इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से काम चलता जा रहा है तब तक हम काम चलाते रहेंगे। जैसे कि एसआई सिस्टम बेसिकली यूनिट्स को भी डिफाइन करती है। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल लिखा होगा जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 1 मीटर का डेफिनेशन, 1 केजी का डेफिनेशन। वो डेफिनेशन 2 या 3 साल पहले एसआई सिस्टम ने चेंज किया था। तो एसआई सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑन विच फिजिक्स इज डिफाइंड। तो एसआई सिस्टम ने हमें बोला कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, जब तक इन 7 से काम चल रहा है तब तक चलाइए। अगर हमें ऐसा लगता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से काम नहीं चल रहा है तो वी विल अगेन चेंज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने 3 से 7 किया तो हमें फिर से चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक ऐसा चेंज करने की जरूरत हमें नहीं आई है। दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एनफ टू एक्सप्लेन द फेनोमेनाज ऑफ फिजिक्स। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हें क्यों बनाया गया है और यही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो सेकंड पार्ट था फिजिकल क्वांटिटीज का, डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे बनते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।